नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। राजकीय विद्यालय में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप पर महासंघ सख्त, कहा विद्यालयों में भारी दखल और शिक्षकों के राजनीतिक इस्तेमाल का पुरजोर विरोध। आपको बता दें कि राजकीय विद्यालयों को राजनीतिक गतिविधियों और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखने के मुद्दे पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने अपना रुख और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिरों को किसी भी कीमत पर राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। महासंघ ने आज की घटना के संदर्भ में कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ कुछ बाहरी लोगों द्वारा एक राजकीय विद्यालय में निरीक्षण के प्रयास का ग्रामीणों ने विरोध किया। इस दौरान विवाद बढ़ने और कथित रूप से गाली गलौज तथा मारपीट की स्थिति उत्पन्न होने की जानकारी सामने आई है। महासंघ ने स्पष्ट किया है कि हिंसा या मारपीट का किसी भी परिस्थिति में समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सवाल भी गंभीर है कि राजनीतिक विवादों को राजकीय विद्यालयों तक ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। महासंघ ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या संगठन को किसी राजकीय विद्यालय की व्यवस्था, सुविधाओं अथवा शैक्षणिक स्थिति को लेकर कोई आपत्ति है तो उसके लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन के निर्धारित माध्यम खुले हैं। विद्यालय परिसर में बिना निर्धारित प्रक्रिया के प्रवेश कर राजनीतिक विवाद खड़ा करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। विद्यालय में शिक्षा होगी, राजनीति नहीं। महासंघ ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पिछले कुछ समय में विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए चरणबद्ध तरीके से अनेक प्रयास किए हैं। ये सुधार एक सतत प्रक्रिया है और आने वाले समय में भी जारी रहेंगे। विद्यालयों में संसाधनों, शिक्षण व्यवस्था, अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहे हैं। राजनीति करना किसी का लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन राजकीय विद्यालयों को राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाना भी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। महासंघ ने कहा कि शिक्षकों को राजनीतिक दबाव या राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनाने का प्रयास शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए किसी राजनीतिक दल के एजेंडे के लिए नहीं, सरकार के दिशा निर्देशों का महासंघ ने किया समर्थन। महासंघ ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हुए कहा कि विद्यालयों में बाहरी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप को नियंत्रित करने के लिए जारी दिशा निर्देशों का उद्देश्य विद्यालयों को सुरक्षित, अनुशासित और शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। महासंघ ने स्पष्ट किया कि इन दिशा निर्देशों का अर्थ किसी व्यक्ति को विद्यालय में जाने से रोकना नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत संस्था प्रधान की अनुमति लेकर विद्यालय में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय सरकारी आदेशों को ही राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। जी सर। ABRSM विद्यालय शिक्षा जोधपुर द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिंदु, जैसा कि अभी आपने समाचार पत्र में मीडिया के माध्यम से पढ़ा होगा, कल जयपुर जिले के बगरू गांव में CJP पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अनाधिकृत रूप से विद्यालय में प्रवेश कर जो सिर्फ एक सनसनी और अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो वीडियोग्राफी और रील्स बनाई गई, ये हमारे विद्यालयों की निजता का हनन है, विद्यालय की मर्यादा का हनन है। और हम इसका पुरजोर विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने विद्यालय को एक तीर्थ स्थान के रूप में मानते हैं और हमारे विद्यालय में जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है उसको खंड विखंड करने के लिए और विद्यालय को एक राजनीतिक अखाड़ा बनाने के लिए अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा विद्यालय में प्रवेश करके इस तरह का दुष्प्रचार करना, विद्यालय में गुरु शिष्य संबंधों को खराब करना, जो कि वास्तव में चिंतनीय, निंदनीय विषय है और ABRSM इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है। हमारे विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई है, जिसमें हमारे अधिकारीगण जैसे JD है, CPO है, DO है, ये समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं। विद्यालय में किन संसाधनों की आवश्यकता है, विद्यालय में क्या कमियां हैं, उसमें सुधार करने के लिए अपना सम्मेलन प्रदान करते हैं और जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस तरह से अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा विद्यालय में प्रवेश करना और वीडियो बनाना, जिसमें हमारी बच्चियाँ पढ़ती है, छात्राएँ पढ़ती है, उनका निजता का हनन है, उनकी वीडियोग्राफी इस तरह से करना और विद्यालय का माहौल दूषित करना अत्यंत निंदनीय है। जैसा कि आपने देखा होगा, इस दुष्ट घटना का विरोध स्थानीय ग्रामीणों ने किया क्योंकि वो ये समझते हैं कि बाहरी लोग आए हैं, उनको विद्यालय का निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है, उनके पास कोई वैध ID नहीं है
तो वैध ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है इसके अंतर्गत विद्यालय में प्रवेश करे और विद्यालय का निरीक्षण करे। तो ये जो प्रतिकार हुआ और बात छोटी मोटी हिंसा की आपस में झड़प भी हुई, हम उसका भी विरोध करते हैं। ग्रामीणों से, अभिभावकों से ये निवेदन करते हैं कि अगर ऐसी घटना होती है तो आप विधिक प्रक्रिया से उसका विरोध कीजिए, न कि हिंसक रूप में। हम क्योंकि हम सभी समाज में एक साथ रहते हैं और हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है जो सरकार के साथ मिलकर विद्यालयों के सम्मेलन का कार्य करता है। विद्यालय में कोई आवश्यकता है तो हम भामाशाह के सहयोग से, सरकार के सहयोग से उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, न कि सिर्फ एक आप रील बनानी है, आपको सनसनीखेज कुछ खबर बनानी है, आज आपको अपनी राजनीति चमकानी है, इसलिए आप विद्यालय में प्रवेश करके इस तरह की कुछ घटनाएं न करें। इसके लिए हम हमारे संगठन की तरफ से पुरजोर निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसकी सरकार से मांग करते हैं। संजीव व्यास, उपाध्यक्ष,